ठीक है, चलो फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा क्लास 10th के मैथ के ऊपर चैप्टर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल। और इस चैप्टर के हम जो कहते हैं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जो ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 के पेपर में आ सकता है। खैर, इनमें से क्वेश्चन जो भी मैं बताऊंगा वो पहले के पेपर में आ चुके हैं। 2012 हो, 13 हो, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ तक 22 तक जितने भी ये बोर्ड हुए हैं इनमें सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सेम है। तो हम रिलेटेड इससे करेंगे और फिर चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। विच वन इज द पोलिनोमियल। अब क्या है कि इसमें आपको पोलिनोमियल बताना है कि पोलिनोमियल है क्या। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो इसमें से पता करना पड़ेगा कि कौन सा पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो मैं आपको कुछ पहचान बता देता हूं जिससे आप याद रखना कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं। पहला पहचान आप क्या याद रखोगे कि कोई भी वैल्यू यानी कोई भी वेरिएबल जो रूट के अंदर है, ठीक है, और उसे हम बाहर ना ला पाए, यानी इट इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, वो हम उसे रूट से बाहर नहीं ला पाएंगे। जैसे मान लो, जैसे यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं। अब देखो यहां पर, अब कमेंट में बताओ कि इसका ऑप्शन क्या है, बताओ जरा। ए है, बी है, सी है और डी है। देखो, ए तो होगा नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि देखो इसका वेरिएबल क्या है, डिनोमिनेटर में, और जब इसका वेरिएबल आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वेरिएबल नेगेटिव में हो जाएगा। और वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होता पोलिनोमियल में। ठीक है, ये सेकंड देखो, सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि जो इसका वेरिएबल है वो रूट के अंदर है और हम उसे रूट से बाहर नहीं ला पा रहे। हाँ, अगर रूट एक्स स्क्वायर होता तो ये तो बड़ा सिंपल कट जाता और ये एक्स बाहर आ जाता रूट से। इस वेरिएबल को आप रूट के बाहर नहीं ला सकते हो ना, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। अगर सी देखे तो सी भी एक नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे ऊपर लेकर आओगे तो देखो इसका वेरिएबल का पावर 2 है और ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा इसका वेरिएबल, -2। तो ये भी एक पोलिनोमियल है। बचा क्या, डी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, डी। डी क्यों? क्योंकि देखिए एक्स की पावर 3 + 1 ऐसा वेरिएबल पोलिनोमियल। अब क्या पता चला कि जो भी वेरिएबल होगा, या तो वो एक्स हो या तो वो वाई हो, वो हमेशा आपको पॉजिटिव पावर में ही मिलेगा। ठीक है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, नेगेटिव में नहीं होगा, रूट के अंदर नहीं होगा। ये सारे जितने भी हैं वेरिएबल्स, ये आपको पोलिनोमियल के अंदर नहीं आएगा। अब इसमें से 2, विच वन इज द पोलिनोमियल, जरा कमेंट में बताओ। कमेंट में बताते रहा करो कि ऑप्शन क्या है। विच वन इज द पोलिनोमियल, क्या ये होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो ये है डिनोमिनेटर में, अगर आप इसे ऊपर लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा, x की -1। 1 है तो इसे आप जब डिनोमिनेटर में लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो दिस इज नॉट आंसर, ये भी नहीं है। हाँ देखो, ये फ्रैक्शन में है, इसकी वेरिएबल क्या है, फ्रैक्शन में, तो ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल होगा हमेशा, जो आपका वेरिएबल होगा, ठीक है, वो हमेशा एक पॉजिटिव पावर कंटेन करेगा। क्या करेगा, पॉजिटिव पावर। क्या ये होगा? नहीं, फ्रैक्शन, ये भी नहीं होगा। सी क्या होगा? नहीं, देखो इसकी पावर क्या है, 2, बट डिनोमिनेटर में है। अगर आप इसे ऊपर लेकर आओगे तो इसका पावर -2 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। तो बचा क्या, सी, क्योंकि इसका पावर क्या है, 1। तो समझ में आ रहा होगा कहने का क्या मतलब है कि जो भी वेरिएबल है इसका पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द पोलिनोमियल, बताओ इसमें जरा सा कौन सा है। कमेंट में फटाफट बताओ मुझे कि हाँ सर ये वाला है। बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर आपको कमेंट में ऑप्शन लिखना है तो पता है कैसे लिखोगे, 3 का
जैसे इसका मान लो 3 का डी है, तो आप इस तरीके से कमेंट में लिखोगे 3 का डी, यानी क्वेश्चन नंबर एरो और फिर ऑप्शन डी, राइट। तो इसका भी क्या हो जाएगा, डी। क्यों, क्योंकि देखो इसको आप क्या लिखोगे, रूट एक्स प्लस वन है। अगर इसको हम प्रॉपर लिखना चाहे तो एक्स प्लस वन और हाफ होगा, तो ये भी एक नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका पावर क्या है, फ्रैक्शन में है। अच्छा ये देखो, इसको आप फिर ऊपर लेकर जाओगे तो ये भी नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो भी वेरिएबल है और वो डिनोमिनेटर में है, तो वो तो पक्का नहीं होगा, फिक्स है, वो नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। बचा क्या, डी। अच्छा अब देखो 4, विच वन इज द पोलिनोमियल, इसमें से बताओ जरा मुझे कमेंट में, बताओ फटाफट फटाफट। 3 का डी, 4 का बताओ, 4 का मुझे, तुम लोग भी तो रिप्लाई करो, 4 का क्या होगा, 4 का बी इज अ राइट आंसर। एलोन मस्क, डेविल हितेश, ठीक है राइट आंसर। क्योंकि देखो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में, ऑब्वियसली सी बात है। और इसका पावर क्या है, नेगेटिव में, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बचा क्या, ये। बहुत आसान आसान से एमसीक्यू आ रहे होंगे समझ में, और इसी तरीके से आपके आएंगे। अब आया क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको जीरोस बताना है, तो जीरोस निकालने का क्या प्रोसेस होता है, 6x का स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3। पहला काम आपका ये रहता है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 18, और 18 का क्या कर दो प्राइम फैक्टर, 2 और 9। प्राइम फैक्टर करते हुए आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि आपको चाहिए -7। क्या चाहिए, -7। तो क्या इसके और इसके रिलेशन से -7 आ सकता है, यानी प्लस माइनस करे तो कुछ आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है। जैसे मान लो ये हो गया आपका प्लस का 2 और माइनस का 9, तो -7। अब क्या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 9x और माइनस का 3, यानी इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, इसको दो भागों में बांट दिया, जो कि हम करते हैं। अब इसमें से और इसमें से आपको कॉमन लेना है, तो इसमें से देखो 6 के फैक्टर प्राइम फैक्टर में 2 आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे भी x है, बिल्कुल x है। तो इसमें क्या बचा 3, और इसमें क्या बचा x, और इसमें आपका क्या बचा प्लस का 1। इसी तरीके से इसमें माइनस कॉमन 3 ले लोगे तो क्या बच जाएगा 3x और प्लस का 1। और अगर आपका ये सही आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपका कहीं गलत नहीं है। तो 3x प्लस 1 और यहाँ पे 2x माइनस 3। बस एक बार आप इसको 0 के बराबर रख दो और एक बार इसको आप 0 के बराबर रख दो, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई -1 अपॉन में 3 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन में 2। तो बताओ कौन सा होगा 3/2। ए इज अ राइट आंसर। कितना आसान था। करण सर बहुत दिन बाद कहाँ गए हुए थे, गया हुआ था, थोड़ी तबीयत खराब थी। चलो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं और आप भी अपनी कॉपी में सॉल्व करो, देखते हैं फटाफट कौन सबसे ज्यादा फास्टली सॉल्व करता है, आप या मैं। चलो मैं करना स्टार्ट करता हूँ। 6x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 4x। देखो पहले इसका अरेंजमेंट गलत है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अरेंजमेंट ठीक करना पड़ेगा। तो यानी 4x स्क्वायर और ये माइनस का 4x प्लस का 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2। तो क्या 2 और 2 से हमें क्या चाहिए होता है -4 चाहिए, तो क्या -4 आ सकता है, 2 और 2 से आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अगर हम दोनों को माइनस साइन दे दें।
क्या दे दे, दोनों को माइनस साइन दे दे तो बिल्कुल आ सकता है। अब मैं इसकी जगह ये यूज करूंगा, तो 4x² -2x अब +1, इसको पेयर बना लो और आपका इसको पेयर बना लो। इसमें से आप क्या ले लोगे कॉमन, 2x, और इसमें क्या बची गया 2x और -1, क्योंकि आपने तो इसको पूरा ही कॉमन ले लिया है, 2x तो पूरा बाहर आ गया है, यहाँ बचा क्या। अच्छा, अब बताओ क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, तो जिसमें कुछ कॉमन नहीं आता उसमें हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, मैंने माइनस क्यों, माइनस माइनस क्या हो गया 2x का प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। अब ये देखो आपका दोनों सही है, सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो सही जा रहे हो बिल्कुल। तो 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1, एक बार ये भी सेम है ये भी सेम है, यानी दोनों जीरोस तो सेम आने वाले हैं। देखो जरा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/2। तो बताओ इसका भी क्या आएगा, इसका भी आएगा 1/2। ए इज अ राइट आंसर। है कोई फास्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ दिस आर, फिर वही फैक्टर करना है आपको, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर उसके बाद। तो 3x² -4 -x, रीअरेंजमेंट गलत है, पहले स्क्वायर आएगा उसके बाद x आएगा उसके बाद कांस्टेंट नंबर आएगा, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार दे देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 3x² -x और माइनस का 4। अब देखो इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 12, और 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 आ गया, फिर 2 से कर देंगे तो 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 2 × 2 × 3। आपको क्या चाहिए यहाँ पे माइनस का 1, आपको क्या चाहिए माइनस का 1। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और साइन देखो किस तरीके से मैं दे दूंगा, -4 +3, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और उसको नेगेटिव का साइन दे दिया और यहाँ पे +3, तो अब बताओ -1 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मैं इसको -1 की जगह पे ये यूज करूंगा यहाँ पे 3x, चलो मैं पहले 3 लिख देता हूँ, 3x माइनस का 4x और माइनस का 4, एक बार इसमें से कॉमन और एक बार इसमें से कॉमन, तो 3x क्या आ गया कॉमन, इसमें क्या बचा, इसमें क्या बचा बताओ जरा, इसमें से आपने तो 3 कॉमन पूरा ले लिया तो क्या बचा x बचा, और इसमें से तो आपने 3x पूरा ही कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1, इसमें से आप -4 कॉमन ले लो तो x + 1 बचा, तो x + 1 एक बार इसको 0 के बराबर और 3x - 4 एक बार इसको 0 के बराबर, तो x इक्वल टू क्या आ गया -1 और x इक्वल टू क्या आ गया 4/3। क्या ऑप्शन में है, क्या ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर। क्या बात समझ में आ रही है, ए ए ए, क्या बात है क्या बात है, करते रहो कमेंट। और कॉपी पेन भी लेकर बैठना है ताकि मेरे कराने से पहले आप सॉल्व कर लो और थोड़ा सा पॉज करके देख लिया करना। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऑनलाइन ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू हटा देंगे, इसको हम पोलिनोमियल बाद में मैं डाल दूंगा, अभी फिलहाल ये पढ़ते रहो। चलो अब बताओ इसके जीरोस क्या होंगे, फटाफट बताओ। तो देखो जरा इसका जीरोस क्या होगा, 3x² + 1 माइनस का 4x। वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दे रहे हैं, बाद में ये लिखते हैं x वाली वैल्यू, तो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक से अरेंजमेंट कर लेते हैं, माइनस का 4x और प्लस का 1, इसको इससे फैक्टर करोगे, 3 का क्या फैक्टर होगा 1, 3 को एक बार करोगे तो 1। अब हमें क्या चाहिए -4, हमारे पास फैक्टर क्या है 3 और 1 है, तो हम क्या करेंगे इसको कर देंगे माइनस, इसको भी माइनस कर देंगे, लो हो गया -4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² -3x माइनस का x और प्लस का 1। ठीक है, एक मिनट रुको, मैं लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा लूं।
ठीक है, यहाँ से अब क्या करो, 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ पे माइनस का 1। यहाँ पे आप क्या करोगे बताओ जरा, क्या कॉमन लोगे? यहाँ पे आप कॉमन लोगे माइनस का 1, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 1, ये दोनों सेम है, तो x माइनस 1 एक बार इसको 0 के बराबर, और 3x माइनस 1 एक बार इसको 0 के बराबर, तो x इक्वल टू क्या हो गया 1, और x इक्वल टू क्या हो गया 1/3। ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें 20 क्वेश्चन करने हैं टोटल, फटाफट। ये 20 क्वेश्चन करते ही समझ लो कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये वाला एमसीक्यू इससे रिलेटेड। ठीक है, अब पोलोनोमियल कैन हैव एट अ जीरो मोस्ट ऑफ द जीरो, कितने हो सकते हैं एक पोलोनोमियल के, बताओ जरा। एक पोलोनोमियल के अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसके कितने जीरोस हो सकते हैं? बहुत आसान है, देखो हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर, यहां पे लिख देता हूं, सबसे बड़ी पावर, जितनी जितनी सबसे बड़ी पावर होगी उतने ही जीरोस होंगे, कितने? उतने ही जीरो। तो इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। सबसे बड़ी पावर क्या है? 2, तो सिंपल कितने जीरोस हो जाएंगे? इसका बी आंसर है, क्या है? बी, ये हो जाएगा आपका 2। द सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस विल बी, ये भी अच्छा है, 2x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 6। पूछा क्या गया है? सम पूछ रहा है, सम ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरोस क्या होगा। तो अगर मैं इसको एक रिलेट करवाऊं आपको, किससे? अगर ए एक्स, ये जानते होंगे आप लोग, यहां पे मैं लिख देता हूं, नीचे लिख देता हूं, ए एक्स अल्फा प्लस बीटा करके लिख देता हूं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे तो हम क्या लिखते थे? जरा याद करो, जरा याद करो, क्या लिखते थे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका क्या होता था? सम, और ये आपका क्या होता है? प्रोडक्ट। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है? 1, तो यहाँ पे ये हटाना पड़ेगा 2, तो आप इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस, ये कैंसल आउट होकर क्या बचेगा? 4x, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा? 3, कि 2 बच जाए 2 और 3। अब ये कुछ इस जैसा दिख रहा है, तो अब बताओ, ये हो गया माइनस, तो क्या बचा? ये 4, 4 क्या हो गया आपका? अल्फा प्लस बीटा, सिंपल। तो सी इज आपका राइट आंसर। आया समझ में ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? तो देखो, क्यू यू डी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर 2। क्या चीज? सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी पावर देखो, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है? 1, तो ये है नहीं। सबसे बड़ी पावर 2, तो बी इज अ राइट आंसर। जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, और ये बहुत आता है, इसको करते हैं। ठीक है, इसको मैं रेड, रेड दिख रहा है, चलो रेड दिख रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 है। जब भी ऐसा केस आए ना, तो इसको पता है कैसे करना है? इसको 0 के बराबर रख दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7। और अगर इधर से आप स्क्वायर हटाते हो तो इधर क्या लग जाता है? रूट, और प्लस माइनस का रूट। तो बताओ क्या होगा? एक प्लस का वैल्यू, एक आपका प्लस का 7 हो गया, और एक आपका माइनस का 7 हो गया, तो सी इज अ राइट आंसर। थर्ड, यही सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको 0 के बराबर रख दो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 2। कोई डाउट तो नहीं है? कमेंट में एक बार रीड कर लेता हूं। तो यहां से बताओ, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट 2, यानी एक आपका प्लस का रूट 2 हो गया, और एक आपका माइनस का रूट 2 हो गया। तो बताओ, प्लस माइनस रूट 2 इज राइट आंसर।
इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट दिस रिस्पेक्टिवली द प्रोडक्ट, कहने का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया हुआ है 7, और अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दिया हुआ है -5। फॉर्मूला याद करो, ये ना फॉर्मूले आपके पूरे जहन में बैठे होने चाहिए। कहने का क्या मतलब है, पूरा याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा और बीटा। आई होप समझ में आया होगा। अब बस आपको क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है 7, और इसको आप पहले ब्रैकेट में रखोगे, प्लस अल्फा बीटा कितना है -5, एक्स स्क्वायर -7x और प्लस -5, दिस इज कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर -7, दिस इज पहला वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर, ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ नॉट पोलिनोमियल। नॉट, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, बोला गया है कि कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। तो आपका पोलिनोमियल कौन सा है, देखो ये पोलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव में है। ये पोलिनोमियल है क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर पॉजिटिव में है। ये एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसके पावर पॉजिटिव में, बट ये जब ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा, जिसके कारण ये एक पोलिनोमियल नहीं है। हाउ मेनी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैन हैव मोस्ट, फिर से वही क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, जिसकी पावर 2 हो। तो कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होते हैं, ठीक है, उसका सबसे बड़ा पावर 2 होता है, सबसे बड़ी पावर कितनी होती है 2, और जब इसकी बड़ी पावर 2 है तो जीरोस भी कितने होंगे 2। जितनी सबसे बड़ी पावर, दरअसल में सबसे बड़ी पावर को हम डिग्री कहते हैं, क्या कहते हैं, डिग्री, क्या कहते हैं, डिग्री। तो जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ही जीरोस। फटाफट क्वेश्चंस किए जा रहे हैं हम लोग। ए ए ए चलो कमेंट पढ़ लूं मैं एक बार पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 17 सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। अच्छा, अब देखो इसको कैसे करते हैं, टी स्क्वायर -5t + 1। क्या पूछा गया हमसे, प्रोडक्ट पूछा है, क्या पूछा है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इसको कंपेयर कर दो किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहां से अल्फा बीटा क्या हो गया आपका 1, तो क्या आंसर हो गया 1। एक दूसरा भी तरीका है, पता है क्या, वो मैं बताता हूँ, टी का स्क्वायर -5t + का 1, यहां से a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई -5, c की वैल्यू क्या हो गई 1। अच्छा याद करो कि जो प्रोडक्ट होता था अल्फा प्लस बीटा वो c अपॉन में a होता है, तो c की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया 1। एक तो तरीका आपका ये हो गया। अब देखो इसमें द सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस एंड दिस, सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड प्रोडक्ट, फिर वही वाली बात, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ -√2, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 7। फॉर्मूला याद करो, वो ये एक ही फॉर्मूला आप याद रख लो, बस इसी से सारा कल्याण हो जाना है आपका। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, पहले आप ब्रैकेट में इसको -√2 लिखोगे, अब प्लस और 7, फिर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये √2x और प्लस का 7। आई होप ये 18 के 18 MCQ क्वेश्चन हो गए हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे। एक बार मैं जरा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लूं। ठीक है, क्या आया समझ में आज का, बताओ, क्या क्लियर हो गया है ये चैप्टर। अब क्या इस चैप्टर से कोई भी रिलेटेड डाउट रहेगा,
बताओ जरा। आ गया जी, पहली बार में आ गया सर। ओके, यहाँ पे सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। यानी ये हमने कुछ ही देर में चैप्टर 2 के एमसीक्यू रिवाइज कर लिया है। तो जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब जब तक बोर्ड का पेपर होगा, हरियाणा बोर्ड का पेपर, तब तक मैं रेगुलर आप पे दबाव डालता रहूंगा, क्वेश्चन आंसर्स करवाता रहूंगा, खुद जगूंगा, आपको भी जगवाऊंगा, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहेंगे, ताकि जब हमारे हाथ में मैथ का पेपर आए तो हमें वो बिल्कुल हलवा जैसा लगे, और उससे हम जैसे अभी हमने फटाफट एमसीक्यू किए हैं उसी तरीके से हम वहां पे भी फटाफट कर रहे हो। टिल देन पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल की वीडियो में। ऑल द बेस्ट।